नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। रामायण के बारे में सभी जानते हैं। इसमें भगवान श्री राम के पूरे जीवन को दिखाया गया है। आज भी बहस होती है कि क्या वास्तव में धरती पर राम नाम के किसी भगवान ने जन्म लिया था। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि भगवान राम से जुड़े वो प्रमाण आज भी मौजूद हैं, आज भी भारत में त्रेता युग से जुड़ी वो चीजें दिखती हैं, तो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर हजारों साल बाद वो सबूत जिंदा कैसे हैं। आज देखिए सिया के राम की रहस्य कथा। जहां आज भी है श्री राम और सीता की शैया, जहां आज भी है राम का धनुष और मर्यादा का बाण, धरती पर आज भी हैं रामायण काल के निशान। सिया के राम की रहस्य कथा का बड़ा राज। यकीन ना करें, लेकिन पृथ्वी पर ऐसे सबूत मिलते रहे हैं जो पौराणिक कहानियों को सच साबित करते हैं। भारत में ऐसी ही एक जगह है चित्रकूट, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के 11.5 साल यहीं पर बिताए थे। यहाँ एक चट्टान पर बेहद ही रहस्यमय आकृति दिखाई देती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ पर भगवान राम और सीता ने विश्राम किया था। चलिए पहले मैं आपको रामशैया दिखाता हूँ, और रामशैया किस तरीके से है वो आप देख लीजिए। एक चट्टान है बड़ी सी, यहाँ ये जो एरिया आप देख रहे हैं लंबा सा, यहाँ पर राम लिखा हुआ है, और यहाँ से इस एरिया में कहा जाता है कि श्री राम यहाँ पर विश्राम किया करते थे। ठीक बराबर में यहाँ पर ये माँ सीता का विश्राम करने का स्थान है, और यहाँ पर सीता माता लिखा हुआ है। तो ये पूरी रामशैया है। हैरानी हुई कि हजारों साल बाद भी निशान कैसे मौजूद थे। एक तरफ श्री राम के विश्राम की जगह, दूसरी तरफ मां सीता के विश्राम की जगह, और बीच में बाण का निशान, जिसे लोग मर्यादा का बाण कहते हैं। यहाँ सिर्फ बाण ही नहीं, भगवान श्री राम के धनुष का निशान भी दिखा। राम जी का धनुष यहाँ पर रखते थे। ये पूरा धनुष बना हुआ है जी। ये नीचे वाली लाइन धनुष की है, ये जो है ये नीचे वाली लाइन धनुष की है ये। और ये पतंजा जिसको बोलते हैं, जो डोरी बंधी लगी होती है धनुष में, ये डोरी है। और वो नीचे जो ऐसे ऐसे खड़े खड़े जो बने हैं वो बाण के चिन्ह है। अच्छा, वो बाण के चिन्ह है। और ये बीच में जो ये बड़ी वाली सैया राम जी की है, ये छोटी वाली सैया सीता जी की है। और ये बीच में मर्यादा का बाण भगवान ने रख दिया था। अच्छा, इसलिए कि सीता जी को 14 साल तक राम जी ने पत्नी नहीं समझा, आदिशक्ति माता देवी के रूप में देखा। तो जैसे यहाँ पर लेटे हैं तो बीच में मर्यादा का बाण रख दिए। अच्छा, बीच में मर्यादा। हाँ जी। और सीता जी करोट लेके लेटी हुई हैं। ये जो ऊंचाई दिख रही है सामने आपके, तो ये सीता जी करोट लेके लेटी हुई है। ये सीता जी के घुटने का निशान है जो ऊपर। ये वाला जो है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा आ जाइए। ये वाला जो है जी, ये वाला हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये आगे वाला, ये सीता जी का घुटने का निशान जो है, सीता जी करोट लेके लेटी हुई हैं। ये घुटने का निशान है सीता जी की। कल्पना कीजिए, जहाँ भगवान राम और सीता हों, वहाँ लक्ष्मण जी ना हों। यहाँ भी लक्ष्मण जी के निशान दिखाई दिए। रामशैया आप लोगों ने देखी, और ये है लक्ष्मण शिला। इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान राम सामने वाली पहाड़ी पर यानी कि शिला पर सोते थे, और रक्षा करने के लिए यहाँ पर लक्ष्मण जो है वो पहरा देते थे। ये आप आकार देख रहे होंगे यहाँ पर सामने की तरफ, ये लक्ष्मण के धनुष का आकार है। सामने ये पट्टी देखिए, दूर तक ये पट्टी जा रही है, और उसके बाद धनुष के आकार में जो तार होता है वो नीचे की तरफ से आ रहा है, यानी पूरा धनुष रखा हुआ है। ये लक्ष्मण जी का धनुष माना जाता है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ये शायद भारी भरकम शब्द हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो तस्वीरें दिखाई दी, उनके लिए ये शब्द भी कम पड़ जाएंगे। चित्रकूट में ही है एक रहस्यमय शिला, ऐसी शिला जिस पर अपने आप आश्चर्यजनक रूप से आकृतियां उभरती रहती हैं और मिट जाती हैं। इस वक्त भी यहाँ कुछ आकृतियां बनी हुई थी। इस शिला में कहा जाता है कि हर महीने कुछ न कुछ राम से जुड़ी कहानी यहाँ पर नजर आती है। कभी राम भगवान के चिन्ह नजर आते हैं, कभी सीताराम लिखा हुआ नजर आता है, और कोई ना कोई ऐसा सबूत मिलता है जो बताता है ये शिला अपने आप में चमत्कारिक है।
फिलहाल इस महीने पंडित जी क्या निकल के आ रही है चीजें और क्या बना हुआ है और क्या ऐसा होता है कि हर महीने कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है यहाँ पर? सर जी, हर महीने नए नए चमत्कार इस शिला में होते हैं। हाँ। जैसे ये लाइन बनी हुई है, अभी 4-5 दिन पहले तक इस लाइन में राम राम लिखा हुआ था। ये देखिए केवल रा भर समझ में आ रहा है, रा का डंडा है ये, और बाकी इधर का अम्मा कम मिट गया है। इस समय अभी 4-5 दिन हो गए। ये देखिए अंगूठा अंगुलियां, ये पूरा पैर का निशान बना हुआ है बाएं पैर का, और ये दाहिने पैर का अंगूठा अंगुलियां, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये दाहिने पैर का है। ये समय चरण चिन्ह बने हुए हैं राम जी के। और इसके बाद ये आगे गुफा का द्वार है, ये बगल में, यहाँ से जो है भगवान राम जी अंदर होते थे गर्मी में या बरसात के टाइम में, उसमें सॉरी ठंडी में, और ये बरसात के टाइम में गुफा के अंदर होते थे और गर्मी में बाहर सोते थे ऊपर। अब इस शिला पर उभरी इस आकृति को देखिए। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये शंकर जी की आकृति है, जो 1 साल पहले तक यहाँ नहीं थी। ये अब उभर रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान शिव की जो है वो प्रतिमा उभरी पड़ी है। ये प्रतिमा उभरी है और कहा जाता है कि करीब 1 साल पहले यहाँ पर एक चौपाई लिखी थी, अपने आप उभरी हुई चौपाई थी वो, और उसमें कोई संदेश देने का प्रयास किया गया था भगवान के जरिए। ये कहा जाए तो इस चट्टान पे लगातार चीजें उभरती रहती हैं। क्या इस चट्टान की कहानी है? क्या इसके ऊपर एक चौपाई लिखी थी कुछ वर्ष पहले, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इससे भगवान ने ये संकेत दिया कि मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करता है उसको उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। ये संदेश था इस चौपाई के माध्यम से। श्री राम की धरती अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। सिया के राम की रहस्य कथा के अनंत किस्से हैं और हर किस्सा बेहद रहस्यमय। वरुण सिन्हा, चित्रकूट, न्यूज़ 24। इस जगह पर 1 या 2 नहीं बल्कि रामायण काल से जुड़ी ऐसी चीजें दिखाई दी जिन पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। आखिर कैसे 8000 साल बाद भी ये सबूत जिंदा थे? इस रिपोर्ट में देखिए और भी हैरान करने वाली चीजें आज भी मौजूद है। चित्रकूट में ही मौजूद इस शिला को देखिए। यह शिला भी अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। इस शिला पर ये निशान देखिए, इन्हें भारत के हाथों के निशान माना जाता है। इस शिला में बहुत सारे ऐसे उल्लेख मिलते हैं और चित्र मिलते हैं जो राम काल से जुड़ी, रामायण से जुड़ी कहानियों से अपने आप को जोड़ते हैं। पंडित जी, ये क्या चीज है सामने? ये सर जी उस समय जब भरत जी राम जी से मिलने आए थे यहाँ चित्रकूट में, भरत मिलाप मंदिर है, परिक्रमा मार्ग में आपको दर्शन होंगे। तो जहाँ जहाँ राम जी रहते थे, जिस जिस स्थान में रहते थे राम जी, वहाँ वहाँ भरत जी जाके उस जगह को, हर जगह को प्रणाम किया था। भरत जी यहाँ राम सैया में भी आके इस तरह करके सिर रख के हाथ ऊपर को करके भरत जी ने प्रणाम किया था इस सैया को। ये जो सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट जो चिन्ह है, ये भरत जी के हाथ के चिन्ह है। कभी आज भी जब से भगवान यहाँ पर आए हैं कभी भी काले नहीं पड़ते हैं, ये इसी तरह व्हाइट रहते हैं जी। ये भरत जी के हैं। और ये जो छोटे छोटे और जो चिन्ह है इस तरह के, जो अयोध्यावासी भरत जी के साथ में आए थे, ये चिन्ह उनके हैं अयोध्यावासियों के, और ये चिन्ह भरत जी के। बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब भरत वनवास काट रहे भगवान राम से मिलने आए थे तो वो श्री राम के लिए एक बेहद खास चीज लेकर आए थे। आखिर क्या था वो, सुनिए। राम भरत मिलाप हुआ और ऐसे में भरत यहाँ पर राम के लिए सभी तीर्थों का जल लेके आए। राज्याभिषेक करना था, लेकिन भगवान राम ने जब मना कर दिया तो उन्होंने सभी तीर्थों का जल इस भरत कूप में डाल दिया। माना जाता है कि इस भरत कूप में सभी तीर्थों का जल मिला हुआ है और इसलिए जल में बड़ी परंपरा मानी जाती है। लोग आते हैं, स्नान करते हैं, मन्नतें मांगते हैं और जल, ये कहा जाता है कि जल कभी खराब नहीं होता। वो जल बेहद खास था जो आज भी मौजूद है। देखिए, इसे भरत कूप कहा जाता है। मानता है कि भरत ने सभी तीर्थों से लाए जल को इसी कुएं में डाल दिया था। इस कुएं को देखकर हैरानी होती है कि आखिर इसमें समुद्र जैसी लहरें क्यों उठ रही थी। आमतौर पर कुएं का जल शांत रहता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती, लेकिन इस पानी से तरंगे उठ रही थी। एक बार मैं आपको इस कूप के बारे में बता देता हूँ कि अगर आप नीचे की तरफ देखें तो ऐसे में आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पर लहरें उठ रही हैं। ऐसा अधिकतर आपको कभी नजर नहीं आएगा कि इस तरीके से कुएं में हमेशा शांत पानी रहता है, लेकिन ये लगातार लहरें जिस तरीके से दिख रही हैं उससे साफ लगेगा आपको कि कहीं ना कहीं, जिस तरीके से कहा जाता है कि समुद्र का जल इसमें था, तीर्थों का जल इसमें था, तो उथल पुथल लगातार इसके पानी में होती रहती है। और ये कहा जाता है कि ये पानी सीधे गंगा से इसका कनेक्शन है और गंगा का पानी इसमें मिला हुआ है। ये
इसमें समुद्र जैसी लहरें निरंतर चलती रहती हैं। गंगा से इसका सीधा संबंध होता है और कभी भी इसका जल प्रदूषित नहीं होता। जिस प्रकार से गंगा का पावन जल कितने वर्षों तक रखा जा सकता है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, वैसे ही इस जल में भी नहीं पड़ते। जी। रामायण को हुए 8000 साल बीत चुके हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। उसके बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और अब कल युग चल रहा है। इतने साल बीत गए, चित्रकूट की इस धरती ने क्या क्या नहीं सहा, लेकिन वो निशान आज भी अमिट है, वो रहस्य आज भी जिंदा है, क्योंकि ये है सिया के राम की रहस्य कथा। वरुण सिन्हा, चित्रकूट, न्यूज़ 24।